लेकिन बड़ी बात यह कि ऐसा ही दावा दूसरा खेमा भी कर चुका है। जो बाइडेन भी जब कुछ देर पहले आए तो उन्होंने इसी तरह का स्टेटमेंट दिया। लेकिन असल में तस्वीर क्या है, गीता मोहन से समझते हैं। गीता, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया वो ये कह रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, टेक्सास, ओहायो एक तरफा जीते हैं हम, लेकिन पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया को लेकर जो बात उन्होंने कही, यही सेम बात, एग्जैक्टली यही दावा जो बाइडेन भी कर रहे हैं। हम किस पर भरोसा करें? वोटिंग खत्म, काउंटिंग ख़त्म नहीं हुआ है, तो भरोसा हमें उन अथॉरिटीज़ पे करना होगा जो काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद एक स्टेट को डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है और अब जो जिस फेज़ में काउंटिंग शुरू होगा वो होगा अर्ली वोट्स और मेल इन वोट्स पर, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भरोसा नहीं है। मीनाक्षी, जिस वजह से वो हमेशा बोलते आ रहे हैं कि मेल इन वोट्स पे उनका विश्वास नहीं है, उसमें चीटिंग हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, और बिना ये सारे काउंटिंग के प्रोसेस को ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने ऑलरेडी आकर ये बोल दिया है कि जो सिस्टम है इन स्टेट्स में, पेंसिल्वेनिया जैसे स्टेट्स में, वो फ्रॉडुलेंट है, वहाँ पे चीटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि जो बाइडेन क्यों पहले आके उन्होंने स्पीच दिया, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आके ऐसे ही एक एक्सेप्टेंस स्पीच देंगे। वो ये बताना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप आके ये बोल दे कि मैं जीत गया हूँ, वो काफ़ी नहीं है, पेशेंटली वेट करना ज़रूरी है जब तक सारे वोट्स काउंट नहीं हो जाते। दूसरी तरफ ट्रंप ने वही किया, वो आके यही बोले कि वो जीत रहे हैं, वो जीत चुके हैं, और जिन स्टेट्स में मेल इन वोट्स का काउंटिंग चल रहा है उन स्टेट्स पर उन्हें विश्वास है ही नहीं, उस प्रोसेस पर जिसको उन्होंने फ्रॉड बताया है। तो इस वजह से अगर आप देखें, दोनों इतने जल्दी आकर ना ट्रंप ने कंसीड किया, ना जो बाइडेन ने कंसीड किया, ना ट्रंप ने बोला कि मैं एकदम जीत गया हूँ, वेट कर रहे हैं, अभी भी ये बोल तो रहे हैं कि जीत ही गए हैं, लेकिन ना बाइडेन ने कहा कि वो जीत गए हैं। तो कहीं ना कहीं इंतज़ार थोड़ा और करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्विंग स्टेट्स में क्लियर मेजॉरिटी के साथ कुछ बड़े स्विंग स्टेट्स आ जाते हैं ट्रंप के खेमे में, तो मीनाक्षी ये इलेक्शन ख़त्म है जो बाइडेन के लिए। और जो बाइडेन को ये समझना होगा, पिछले बार 2016 में हिलरी क्लिंटन का फैसला बड़े अर्ली इवनिंग 7:30-8 बजे के करीब ही हो गया था। क्योंकि तब मेल इन बैलेट्स और अर्ली वोटिंग इतने नहीं हुए थे, तो वो कोरोना का ज़माना ही नहीं था। तो जब वोटिंग शुरू हुआ, वोटिंग खत्म होते काउंटिंग शुरू हुआ, और जब स्विंग स्टेट्स आने लगे तो हिलरी क्लिंटन समझ गई, जब वो विस्कॉन्सिन और ओहायो हार गई थी, कि वो अब नहीं जीत सकती हैं। तो उन्होंने खुद जाके डिफीट कंसीड किया, मतलब कि खड़े होके एक्सेप्ट करना, एक स्पीच में एक्सेप्ट करना कि जी हाँ मैं हार चुकी हूँ। ये इस वक्त ये नहीं होने वाला। ट्रंप इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले, और बाइडेन भी इतने जल्दी गीता, जो ये एक टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है, इसी को लेकर पूरे दुनिया भर में सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप नहीं आते हैं और जो बाइडेन आते हैं तो जो ये पावर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है ये स्मूथली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कानूनी दहलीज तक क्या लड़ाई जाएगी। बहुत सारे जो है इसमें मुद्दे और फैक्टर्स उभर कर आ रहे हैं। गुरजीत जी, जब आपसे पहले बातचीत हो रही थी तो देखिए आपने स्पेसिफिकली जॉर्जिया का नाम आपने लिया था कि जॉर्जिया को लेकर ट्रंप अभी तक कुछ बोले नहीं है, जबकि बाइडेन ने उसे लेकर स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अब ट्रंप ने न सिर्फ ये कहा कि हम जीत रहे हैं, बल्कि ये कहा कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, दूसरी टीम तो हमें कैच भी नहीं कर पाएगी। मैं चाहती हूं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कंपैरिजन ड्रॉ करें कि जब जो बाइडेन ने स्पीच दी और अब जब ट्रंप बोले हैं, दोनों का बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल, पर्दे के पीछे की तस्वीर क्या कहती है? ये जो मतगणना हो रही है, इससे एक बदलाव आता रहता है हर घंटे में। तो जब कुछ देर पहले जॉर्जिया का हमने रुझान देखा था, उस समय 4.5 लाख वोट अभी गिनने बाकी थे और बाइडेन 1 लाख के करीब वोटों से आगे थे। लेकिन अब तो अभी राष्ट्रपति ट्रंप का आपने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा तो 5% वोट बचे हैं और हम 1 लाख से आगे हो गए हैं। तो देखिए, ये नैरो रेस है, किसी को स्विंग स्टेट कहते हैं। तो ये नैरो रेस मतलब 1 लाख वोट के अंतर से ही पूरा स्टेट एक तरफ हो जाएगा। ये नहीं होता है कि अगर हमारी वोट इतनी है तो हमें इतने इलेक्टर्स मिल जाएंगे। अगर ट्रंप 10,000 वोट से भी आगे निकल गए बाइडेन से जॉर्जिया में, तो पूरा स्टेट उनके साथ चला जाएगा।
तो ये जॉर्जिया स्टेट इस समय ट्रंप कैंपेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रोड आइलैंड है, रोड आइलैंड में सिर्फ 4 इलेक्टर, लेकिन वो अगर बाइडेन बना सकते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा उस 4 इलेक्टरल वोट्स, क्योंकि ये रेस काफी नैरो लग रही है। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट सुनी, लेकिन वो इतनी अभी वन साइडेड नहीं लग रही है जितनी उन्होंने कहा। अभी तो जैसे गीता ने कहा कि अभी तो बहुत मतगणना बाकी है। 10 करोड़ लोग जो एडवांस मेल इन कर चुके हैं, उनकी गणना तो कई जगह शुरू भी नहीं हुई है। तो अभी यूएसए में, वॉशिंगटन डीसी में तकरीबन 2:30 बजे हैं रात को, और वेस्ट कोस्ट में अभी 12 बजने वाले हैं। अब आज रात जो एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई इलेक्शन जीतेगा, कोई कंसीड करेगा। हमने दोनों कैंडिडेट्स की स्टेटमेंट देखी, दोनों अपनी होप बना के रखे हुए हैं, किसी ने इलेक्शन को कंसीड नहीं किया है। तो अभी तो कल का दिन अमेरिका का, जो हमारी रात है, उस समय देखते हैं जो मेल इन बैलेट है वो कितने गिने जा रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि 4 बजे के बाद आने वाले कोई भी मत को गिना नहीं जाए, उसमें लगता है कि ऑलरेडी जो सिस्टम है उसमें कई और अगड़ाई आएगी। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए इनफैक्ट सवाल तो ये भी बन रहा है कि जो करीब 1,20,000 से ज़्यादा जो ड्राइव थ्रू वोट्स भी आए, उसको लेकर भी जो रिपब्लिकन खेमा है उसने एक नाराज़गी या असहमति जताई थी, जबकि यही रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने कोरोना काल में उसे ग्रीन सिग्नल दिया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस वक्त सवाल के तौर पर खड़ी हो रही हैं कि अगर ट्रंप के मन मुताबिक नतीजे नहीं आते तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उस दिशा में आगे लीगल ऑप्शंस क्या हैं, और कोर्ट का दरवाजा अगर खटखटाया जाएगा तो फिर अमेरिका का भविष्य आगे क्या होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी यहाँ पर एक टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आज तक पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के चुनाव के लिए कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।